अवधेश गिरी नेपाल से जा रहे हैं जी। फैमिली को लेकर जा रहे हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? बरगिनिया जा रहा है। कुछ खरीदारी करना है। हाँ, घरेलू सामान के लिए। घर कितना तक खरीदारी करेंगे? 5,000 तक खरीदना। 5,000 का? आपको नियम नया मालूम है ना? आपके प्रधानमंत्री ने लगाया है। हाँ, तो वो तो 100 रुपए का लगाया हुआ है। 100 रुपए फिर 5,000 कैसे लगाएंगे? अब घर के लिए तो लेना पड़ेगा 100 रुपए। कितना टैक्स देना पड़ेगा 5,000 पे? अब देखिए कितना लगता है। टैक्स दे के ले जाएंगे। हाँ। नेपाल में मार्केट सही नहीं है क्या? और महंगा है। महंगा है मतलब नेपाल के लोग करेंसी में तो कम है वहाँ का। हर फिर भी यहाँ वहाँ तो महंगा है ना नेपाल में। नेपाल में महंगा है। नेपाल का 100 रुपया इंडिया कितना होगा? 160 रुपया। 60 रुपया तो फिर तो वही फायदा ना खरीदने में नेपाल में। फिर भी फायदा है, फिर भी वहाँ से यहाँ सस्ता है। सस्ता है इतना गिरने के बाद भी सस्ता है। सस्ता है इसीलिए खरीदते हैं। हाँ। अभी और भी कुछ क्या नेपाल में क्या कहेंगे? नेपाल की क्या हालात है? हालात तो अभी बहुत पहले से बहुत अच्छा है। अच्छा है। अभी नया सरकार जो है वो भी अच्छा ही है। अच्छा तो महिला बात बरगिनिया क्या कुछ खरीदारी करना है? सामान दुकान का सामान लेना है। दुकान का सामान लाएंगे? लाने देगा आपको? थोड़ा थोड़ा करके ले आएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ले आएंगे? हमेशा लाते हैं? नहीं, कभी कभी। कितने तक खरीदारी करते हैं? 2-3 हजार के कर लेते हैं। अभी तो आपको सरकार ने कहा 100 रुपए में टैक्स लगेगा, आप 2,000 के ले जाएंगे? चोरा नुका कर ले जाते हैं। चुरा ले चला बॉर्डर में कैसे चुरा लेंगे भाई? उधर उधर से ले जाएंगे, इधर इधर से हाँ दूसरा तरह ले जाएंगे। मतलब बॉर्डर में चकमा दे देंगे आप? देखिए पहला सख्त मिले हैं लेकिन सच बोले हैं ये चुरा कर ले जाएंगे। यहाँ जो सुरक्षा बल है मालूम है ये बॉर्डर है, यहाँ पर जो तीसरी आंख खुली रहती है परिंदा पर नहीं मारेगा, प्रशासन होती है, आप कैसे चुरा लेंगे? दिखा के थोड़े से ले जाएंगे। इधर चेक करेगा, जाने देगा तो जानेगा, ना तो वापस रिटर्न होगा। आप चुरा के ले जाएंगे? रिटर्न होगा तो रिटर्न होगा। समस्या हो रही है, सरकार के फैसले क्या कहेंगे? बालन देवी कहाँ घर है? महादेवपट्टी गौर। अभी नेपाल इंडिया जा रही है? हाँ। क्या कुछ लाना है? सामान क्या सामान लाना है? ये कपड़ा उपड़ा बेचने के लिए आप? हाँ, अपना लिए। अपने लिए शादी में कपड़ा खरीदे गए थे। शादी में का? हाँ, शादी में के तो बहुत महंगा होगा कपड़ा। हाँ, तो कपड़ा तो महंगे है। मतलब नेपाल में कपड़ा उपड़ा नहीं मिलता है? मिलता है, अब अच्छा नहीं रहता है। अच्छा नहीं रहता है? हाँ। सब यही खरीदते हैं? हाँ, नहीं बरगिनिया से खरीदते हैं। हाँ। रिलेशन भी आपका है? हाँ। ठीक है। हाँ। तो देखिए खरीदारी जो है नेपाल में महिला हुई पुरुष हुए नेपाल में महंगा होता है और इंडिया में नेपाल वालों के लिए सस्ता होता है। सारी खरीदारी करने के लिए लोग अमीर हो गरीब हो नेपाल के वो इंडिया में जाते हैं, खरीदारी करते हैं। देखिए जा रहा है। बरगिनिया काहे के लिए जा रहे हैं? कपड़ा थोड़ा कितना है, अब थोड़ा कितना पूरे का निकली? हाँ, तो वो ना अब वहाँ टपने नहीं देता है। अच्छा, बोलता है थोड़ा थोड़ा ले आइए। ले आइए। हाँ। कितना लेंगे आप थोड़ा में? वही 5,000 से नीचे बता रहा है। अब टैक्स देना है मालूम है ना? 100 रुपए खरीदारी के ऊपर जाएगा तो टैक्स देना है। बहुत ज्यादा है। कितना टैक्स लग जाएगा? 5,000 का? 5,000 के मानिए ना, ये बोलता है 500 लग जाएगा। 5,000 का 500 लग जाएगा। हाँ। देखिए 5,000 खरीदारी करेंगे तो 500 रुपया इनको देना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या? नेपाल में कहने खरीद लेंगे? खरीद लेंगे, अब यहाँ महंगा पड़ रहा है। तो 500 तो आपको लग भी रहा है ना? लग नहीं रहा है, लेकिन तभी भी महंगा पड़ रहा है। तभी भी यही वजह है कि नेपाल के लोग इंडिया में जाते हैं कि 500 रुपया देने के बाद भी फिर भी महंगाई है नेपाल में, इसीलिए ना? हाँ, इसीलिए बहुत महंगा। क्या कहेंगे नेपाल सरकार को? नेपाल सरकार को रेट में मिलेगा यहीं पर, तो हम लोग क्या करने जाएंगे बरगिनिया? अच्छा। यहीं पर खरीद लेंगे। ये खरीद लेंगे? हाँ, रेट तो यही चाहिए। ठीक है, ठीक। चलो बोलो। भिखारी प्रसाद यादव। नेपाल से ही है? कौन सी जगह? यही है राजदेवी से। अच्छा, अभी नेपाल सरकार द्वारा बालन साहब उनके द्वारा जो है नया नियम लागू किया गया जिससे गरीब लोग परेशान है, क्या कहेंगे? गरीब लोग परेशान है, इसके लिए सरकार को मतलब सब तरह से कहा रहा है। अंत में मतलब सरकार मतलब अति करेगी। अभी तक कोई दिक्कत ना हो रहा है हम लोग के यहाँ। कहाँ जा रहे हैं? यही बाजार जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं खरीदारी को लेकर? जो खरीदारी लेके नहीं है, संबंध पे लेके जा रहे हैं। क्या नाम होता है? सर्पलाल यादव। अच्छा, नेपाल सरकार ने अभी जो बालन साहब प्रधानमंत्री बने हैं, पुराना नियम जो था पहले से लागू था कि उन्होंने अभी धरातल पर ला दिया है, जिसको लेकर लोग खरीदारी करने में दिक्कतें हो रही है। देखिए इसमें मेन आपको मध्य प्रदेश, जितना मध्य आपको बॉर्डर से जुड़ा हुआ है,
हम लोग नेपाल के जितने बॉर्डर के जुड़े हुए लोग हैं सब हम लोग भारत पर ही डिपेंड रहते हैं। हम लोग नून से लेकर हर चीज भारत से ही हम लोग खरीद बिक्री करते हैं और यहीं से हमको लोग सब कुछ होता है। इसीलिए भारत सरकार जो लागू किया है या बहुत गलत किए हैं, इस पर उनको सुधार करना पड़ेगा। नहीं अगर सुधार होगा तो मधेशवादी टोटल आंदोलन होगा और आंदोलन करेगा इस सरकार के विरोध में। और कितना कटेगा पैसा भंडार में? सर पर अब सामान की आवश्यकता है 25%, 30%, 40% तक भंसार कटेगा। तो बता रहे हैं कि नहीं ये अफवाह है? नहीं ये सब गलत, सही है, सही है, सही है। सही है ना? हाँ, क्या उनको वापस देना होगा? हाँ? वापस देना होगा? उनको वापस लेना होगा, नहीं होगा तो मधेश बहुत बड़का भारी विद्रोह होगा और इस विद्रोह में उनको लेना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? रेखा। अच्छा, अभी आपके नेपाल सरकार द्वारा नया नियम लाया गया है, 100 रुपये खरीदारी पर टैक्स देना है, क्या क्या कहेंगे इस पर? क्या कहे, जानकारी है? कुछ तो नहीं है खबर। जानकारी नहीं है? कहाँ जा रहे हैं? अभी लिया क्या काम है? खरीदारी करने के घरे के लिए जा रहे हैं? 100 रुपये के खरीदेंगे तो आपको क्या दिक्कत होगी ना? दिक्कत तो हो गया, वो देखेंगे। देखेंगे? हाँ कोई खरीदारी करेंगे? हाँ, खरीदारी करेंगे। तो अब जा रहे हैं, जाने देता है कि नहीं देता है 100 रुपये ज्यादा खरीदेंगे तो जान रहे हैं? पता तो नहीं रहा। अब जाएंगे आएंगे तो हमें पता चलेगा, जाएंगे पता लगेगा। पता नहीं है? अभी तो नहीं पता है। काम हुआ आपका? शेख सलाम। शेख सलाम। कहाँ जा रहे हैं? बरगनिया जा रहे क्या कुछ काम? हैं, सौदा ला जा रहे हैं। सौदा के लिए। अच्छा, अभी जो आपके नेपाल सरकार से जो नियम लगाया गया है उसको क्या कहेंगे? वो तो बॉर्डर के लिए हम लोग का बॉर्डर में सारा कुछ होता है, हम लोग के बॉर्डर से चलता है, नेपाल से तो चलता नहीं। बॉर्डर से इंडिया भी चलता है? हाँ जी। तो नियम से नुकसान है? हाँ, हम लोग को नुकसान है। नुकसान है? हाँ, नहीं आने देगा तो हम लोग को क्या नुकसान। बोल रहे हैं? हम लोग का दुख है, दुख है? क्या दुख है? दुख सामान जैसे 200-400 नहीं जाए दिया, हम लोग मरेंगे। अपना देश में सामान तो है ना, भारत सरकार तो नहीं दिया है, दिया है भारत से। अपना नेपाल सरकार तो माल नहीं दिया है, तो प्याज है, आलू है, लहसुन ये से किन लेंगे, मिर्च ये से किन लेंगे। हम लोग कहाँ नहीं होता है, महंगा पड़ता है। अभी तो लगा दिए 100 रुपया पे टैक्स देना होगा, तो क्या अब क्या अब जैसे कीजिए तो महंगा पड़ेगा सर। नहीं लेना चाहिए ना? टैक्स नहीं लेना चाहिए, 100 रुपया। हाँ, नहीं लगना चाहिए। पहले से काम लागू हुआ? अब लागू हुआ है ना, पहले कहाँ लागू हुआ था। टैक्स देंगे तो हम लोग तो मर जाएंगे, हाँ मर जाएंगे। नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं थोड़ा, अभी जो है यही खा रहे हैं, तो वही कारण दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है। कहना चाहिए नेपाल सरकार को। नेपाल सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग कड़ाई का है, हम लोगों को बिहार से लगाव है, बिहार से खाता पीता है, कमाता है, यही हमको चाहिए और क्या चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सर विनोद दास, कहाँ से आ रहे हैं विनोद जी? नेपाल से। नेपाल से। नेपाल। इस वक्त मेरी मौजूदगी भारत नेपाल बॉर्डर पर है। तस्वीरों में देखेंगे मेरे इस तरफ जो है नेपाल का जो बॉर्डर का जो सीमा है, सीमा का जो मुख्य द्वार जो बना है, द्वार है। भारत नेपाल में अक्सर दोस्ताना रहा है, भाईचारगी रहा है, रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। अभी नेपाल सरकार के अधीन जो नेपाल सरकार द्वारा जो नई सरकार बनी है, नियम लाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि नियम लाया गया है, नियम लाने से सैकड़ों लोग जो है वो परेशान है, जो इस बॉर्डर से या किसी बॉर्डर से गुजरते थे, उनको काफी दिक्कतें हो रही है सामान ले जाने में। आपको बता दें, नेपाल सरकार ने नियम लगाकर खुद ही अपने जनता को समस्या में डाल दिया, क्योंकि इस नियम से भारत के लोगों को फायदा है, क्योंकि कारोबारी को फायदा होता था। दिन प्रतिदिन नेपाल के लोग जाकर भारत में सामान लेकर आते थे, कंटिन्यू भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब बॉर्डर पर सन्नाटा है, उस तरह का भीड़ नहीं है। लोग सामान लेकर नहीं आ रहे हैं कि 100 रुपये का लेंगे उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। जिसको लेकर नेपाल के जो नागरिक है आज आ कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि नेपाल सरकार ने जो नियम लागू किया है, हालांकि ये नियम पहले से लेकिन अब लागू हो गया है, पूरा धरातल पर आ गया है, इससे कितने खुश हैं लोग, उन्हें क्या क्या समस्या हो रही है। आने जाने वाले जो यात्री हैं इस पार से इस पार जा रहे हैं, उनसे जरा बात करेंगे कि नेपाल सरकार ने जो नियम लागू किया है उससे कितनी दिक्कतें हो रही है, क्या वो नियम लगाना चाहिए था नेपाल सरकार को। बड़ा ही ये जो है चर्चा का विषय बना है कि बहुत पहले ये नियम था, लेकिन नया सरकार आने से आपने देखा कि नेपाल में जो प्राइवेट विद्यालय उसे बंद किया गया, सरकारी विद्यालय को मान्यता दी जा रही है, तो चालू कराया जा रहा है। देखिए कंटिन्यू यहाँ पर थमने का नाम नहीं,
लगा यात्री जो है इस पार से इस पार जा रहे हैं और नेपाल से आ रहे हैं। जब आप युवा रुकेंगे बाइक से आ रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? पारस कुमार शाही, कहाँ जा रहे हैं? बहुत टिकुलिया। बहुत टिकुलिया। अच्छा, अभी नेपाल में नई सरकार बनी है और नया नियम जो बताया जा रहा है ये पहले से ही है, लेकिन अब इसको धरातल पर लाया गया है। क्या समस्या हो रही है? क्या नेपाल सरकार को ये नियम लागू करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए? नेपाली नंबर सभी इंडियन नंबर सभी तरह चलता था, पहले ही से चलता है जी। अभी 100 रुपये पर टैक्स लगेगा इसके लिए, नेपाल का लिए अब खरीदारी करने में दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा खरीदारी करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आपके जो व्यापारी हैं नेपाल के, वो तो खुश हैं कि सारा सामान इंडिया से खरीदते थे और हमारा सामान दिखता ही नहीं था। बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो दिक्कत है, पब्लिक को दिक्कत है, कारोबारी को दिक्कत है? पब्लिक का अथी है, पब्लिक को है, पब्लिक कारोबारी को दिक्कत नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या कहेंगे नेपाल सरकार से? क्या कहना चाहते हैं? छूट करना चाहिए, छूट करना चाहिए। आप जिनसे भी बात करेंगे, नेपाल के जो नागरिक है वो इस फैसले से, इस कानून से खुश नहीं है, क्योंकि नेपाल के जो नागरिक है इंडिया से ही खरीदारी करते हैं। जयराम यादव। अच्छा जयराम जी, अभी आपके नेपाल सरकार जो नियम लागू किया उससे क्या कहेंगे? देखिए, नया नया सरकार बनती है तो कुछ ना कुछ जरूर नया नया लाती है, इसलिए कोई तकलीफ की बात नहीं है। थोड़ा दिन सब माहौल शांत हो जाएगा। नया कोई आती है तो इस तरह करते शांत होना ही है। हम लोग जो रहती है बेटी बेटी का संबंध है, यूं ही हम लोग नहीं झेल सकते, इसको नहीं झेल सकते तो नहीं झेल सकते हैं। और भी लोगों से जुड़कर बात करेंगे कि नेपाल के लोगों को जो समस्या हो रही है, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि इस नियम से इंडिया के लोगों के लिए फायदा है कि रोज जो सामान खरीदारी होता था, भारी मात्रा में सामान भारत से नेपाल लाया जाता था, वो मात्रा कम हुई है। तो महंगाई जो है वो इंडिया के लोगों के लिए कम होगी, लेकिन नेपाल के लोगों की समस्या बढ़ गई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जिनाना चौबे है। नेपाल से ही है? नेपाल से है। अच्छा, नेपाल के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, बालन शाह जो बने हैं, बालन शाह का जो नया फैसला आया है, हालांकि पुराना नियम है, लेकिन धरातल पर ले आया है। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हाँ। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम बालन शाह का जो पहले का जो सरकार थी वही बनाया गया है, अच्छा। इसको कार्बन कर रहे हैं बालन शाह। इस फैसले कैसे देख रहे हैं? ये बढ़िया, ये कोई नाम है जिम्मेदारी नहीं है। ये लोग विपक्षी लोग बदनाम कर रहे हैं सरकार को। हाँ, जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ये जो कार्बन जो किया है ना, ये विपक्षी लोग कर रहा है, विपक्षी कर रहा है, विपक्षी कर रहा है। ये बालन शाह का ये कर्तव्य नहीं है। खत्म तो बालन शाह बैठे हैं, हाँ, इसको छुड़ा के चले। वो खुद लागू कर रहे हैं ना इस नियम को? लागू तो नहीं कर रहे हैं, फेक समाचार है, फेक समाचार है, फेक समाचार है, ये फेक समाचार है। लगातार चैनलों पे चल रहा है, बड़े बड़े चैनलों पे चल गया। तो कह रहा है कि ये मेरा नहीं है, नहीं है। ये हम सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहा है, बदनाम करने के लिए। हाँ। ये कोई नियम नहीं हुआ 100 रुपये में टैक्स दिया जाएगा, नहीं है। 100 रुपये खरीदारी करते हैं, चल रहा है वही है। ये बदनाम हम लोग सरकार को कर रहा है। ये थापत, हाँ, जो पहले का था वही व्यवस्था आज भी है, लेकिन हम लोग बदनाम कर रहा है। बदनाम कर रहा है, मतलब जो बताया जा रहा है वो नहीं है, वो नहीं है, अफवाह है। ये अफवाह है। पहले आदमी मिलेगा, अफवाह बता रहे हैं आप, तो कहा नहीं सामान हम बहुत कम रियली बात है, तो नहीं, हमको जो रियली बात समझ में आता है, हम लोग न्यूज देखते हैं, समझ देखते हैं, हम लोग पत्र पढ़ते हैं, लेकिन यही रियली बात है। ये बात है, लेकिन लोग खरीदारी नहीं करने नहीं आ रहे हैं। अब क्या अतिरिक्त बात हम नहीं बता सकेंगे। नहीं, आपने मीडिया वाले ठीक है, हालत की बढ़िया बात है। नेपाल में इन्होंने सही बताया, नेपाल में गाड़ी घूमी है, 100 रुपये खरीदारी करेंगे, तो क्या बालन शाह की सरकार बैठी हुई है, उनको नहीं कार्रवाई करना चाहिए था? तू कहता है कि ये कैसे किया हो रहा है, हमको समझ नहीं आता है। वहाँ प्रधानमंत्री है, कहते कैसे कर रहा है, ये विपक्षी लोगों का काम है, विपक्षीय काम है। लेकिन आपको प्रशासन तो बोल रही है ना, अब विपक्षीय करे प्रशासन बोलेगी क्या? हाँ, अब कैसे क्या है तो मैं नहीं बता सकेंगे, नहीं बता सकते हैं। सपोर्ट करते हैं बालन? नहीं, हम लोग सपोर्ट आईसीसी को सपोर्ट नहीं, आईसीसी को सपोर्ट नहीं करेंगे हम। नहीं, हम लोग सेलिब्रिटी का संबंध है, हर चीज यहाँ से होता है, 100 में 90% यहीं जाता है, या तो फायदा होता ही नहीं है। यही तो बात है, ऐसी व्यवस्था हम सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर भी बताया जा रहा है, और भी कुछ लोग हैं नेपाल। वीरेंद्र नाथ झा, तो इंडिया से है, नेपाल से? इंडिया से हैं, बॉम्बे से आए हुए हैं। बॉम्बे रहते हैं। अच्छा, यहाँ छोटा सा बॉर्डर है भारत नेपाल का, यहाँ की सुरक्षा क्या है? सुरक्षा बहुत अच्छा है। कर्मी जो है, सुरक्षा कर्मी एक एक चीज को ध्यान से देख रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं, तो हमें भी उतारा गया है, तो हमें अच्छा लगा कि भाई प्रॉपर तरीके से उसका जांच किया जा रहा है।
ताकि असामाजिक तत्वों के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। जो नेपाल से आते थे फ्री फ्लो, वो बंद हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, जो कि भारत के अपने देश के हित के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या नाम हुआ आपका? ममता झा। कहाँ पे हैं? मैं भी बॉम्बे से आई हूँ। नेपाल घूमने गए थे? हाँ, घूमने गई थी। नेपाल गए थे, क्या कुछ अच्छा लगा? मनोकामना मंदिर में गई थी। हाँ। और अभी नेपाल से भारत आ रही है, हाँ। सुरक्षा लेकर क्या कहें? सुरक्षा इसमें बहुत अच्छा है, चेंज लगा है मुझे बहुत कुछ इस बार लगा? हाँ। नेपाल में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब ठीक है। अच्छा। मुंबई में आप भी हैं? हाँ, नहीं, मैं पटना से हूँ। पटना से यहाँ घूमने? हाँ, घूमने आई थी, मनोकामना मंदिर गई थी। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा, चेंज है, सुरक्षा अच्छा है, और बढ़ाइए और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। और बढ़ाने की जरूरत है। में नेपाल सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया, जो नियम पहले से है अब लागू किया गया पूरे तौर पे। लेकिन यहाँ पर नेपाल के लोगों से बात करने पर कुछ लोगों का कहना है कि ये फेक है, कुछ लोग कहना है कि आप 100 रुपए से 5,000 रुपए तक खरीदारी कर सकते हैं। तो नेपाल सरकार ने फैसला तो लिया, लेकिन नेपाल सरकार की जो जनता है, नेपाल की जो जनता है, उनकी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि भारत से नेपाल से ज्यादा खरीदारी नेपाल के लोग भारत में करते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में करते हैं। लगातार कंटिन्यू इसी रास्ते से सामान जाता रहता है। इस वजह से भारत के लोगों को महंगाई का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस फैसले से, अगर ये फैसला लागू रह गया, ये फैसला अगर नहीं हटा, तो मार्केट तो डाउन होगी, लेकिन महंगाई भी डाउन होगी, क्योंकि जो सामान नेपाल सैकड़ों की संख्या में जाते हैं, वो सामान पर पाबंदी लगेगी, रुकेगा, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। नेपाल सरकार के फैसले से नेपाल की जनता को ही नुकसान होगा, बल्कि भारत की जनता को फायदा होगा, क्योंकि सामानों का रेट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सामान सेलिंग जो है वो कम होगा, तो रेट भी कम होगा। तो हम पहुंचे हैं भारत नेपाल बॉर्डर पर। घर कहाँ है? गौरे है। गौरे है। अच्छा, ये बालन साहब आपके जो प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के नए बने हैं, युवा हैं, उनके सोच पर क्या कहेंगे? उनका सोच तो ठीक है। अभी नियम जो लगाए हैं सही है? नियम वो नहीं लगाया है, पहले का जो पास किया हुआ था ना, अब चौड़िया सा हल्ला किया हुआ है लगा के। अच्छा, ये 100 रुपया का 80 में लगा था, 2080 में। 80 में लगा था कि नहीं? तो अभी तो लागू कर दिए ना? वो लागू थोड़ी किया है, सब अफवाह कर दिया है। सरकार जो है वही लागू करेगा ना? सरकार है, ये सरकार नहीं लागू किया, सरकार तो 5,000 तक छूट दिया है। 5,000 दिया है। हाँ। लेकिन आपकी अभी नेपाल सब बिचौलिया सब है, छोटे कर्मचारी सब है ना, ये सब अपना से कर रहा है। तो क्या इस बात को माना जाए कि नेपाल में बिचौलिया कहेंगे तो नेपाल की प्रशासन माइक लेके बोल देगी? आपकी प्रशासन माइक लेके प्रशासन तो कर रहा है ना, प्रशासन तो कैसे बोलेगा? ये सब प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है ना। तो देखिए, बड़ी बात कर रहे हैं कि बिचौलिया और विपक्ष का काम है, हालांकि सत्य में है, उनका ये काम होता है। पूरी जानकारी नेपाल के किसी बड़े नेता से मिलने के बाद पता लगेगा कि आखिर नेपाल में चल क्या रहा है, आखिर नेपाल की स्थिति जो है इस तरह से क्यों सामने आ रही है, आखिर नेपाल में इस तरह का मामला जो है आखिर क्यों हो रहा है। इस बात की जानकारी किसी बड़े नेता से मिलने पर पता लगेगा, हम प्रयास लेंगे। कहाँ घर हुआ आपका? हाँ सर, इंडिया में घर है सर। कहाँ गए थे? तो सर नेपाल में घूमे। अरे घूमने गए थे? चलिए चलिए, आप भी घूमने गए थे? हाँ जी। अच्छा, घूमने गए थे। देखिए, लोग घूमने भी जाते हैं। नेपाल के हैं? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार शाह। अच्छा, नेपाल में आप लोग को लेकर कोई नियम लगा है? नहीं, नियम तो नहीं, थोड़ा मोड़ा लगता है, रहता है उतना। लगा 100 रुपए खरीदारी करने पर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, गलत बात है, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैसला लिया गया था ना? फैसला लिया तो आम जो प्रधानमंत्री यहाँ है उनका बात कोई तो सुना नहीं है। अब फेसबुक ऐसे ही अफवाह फैला रहा है, तो उसका तो कोई तो जवाब नहीं है सर। फेसबुक आप भी तो नहीं जो देखते हैं, तो आपकी नेपाल सरकार जो है, प्रशासन जो है, खुद माइक लगा के बोल रही थी। नहीं, तो ऐसा ये गलत बात है सर, फेक न्यूज है। फेक न्यूज है। कौन गाँव है? नकटिया। कहाँ जा रहे हैं? बर्गिया। काय के लिए? सामान ला। क्या सामान लेंगे? वो जाए चूड़ा ला। चूड़ा मुड़ी। 100 रुपए से बेसी का लेंगे तब? नहीं, 200 रुपए के लिए। 200 रुपए नहीं जाने, आप टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो फिर 200 लेंगे। और 100 से नीचे का नहीं लेंगे? चूड़ा मुड़ी लेंगे। क्या लेंगे? चूड़ा मुड़ी कितने का लेंगे? 100 का लेगा, 200 लेगा। 200 का लेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है, जाइए। अजय पटेल बड़ी तेजी में झूम कर पैदल जा रहे हैं। थोड़ा भंजाल काम है, कस्टम पर। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालन शाह, जिनका
फैसला आया है कि 100 रुपए की जैसी खरीदारी करते हैं तो टैक्स भी देना पड़ेगा। भंसार पे बोला है टैक्स लेने के लिए। हाँ लिया जा रहा है, नहीं ले जा रहा है, वो घेर रहा है, भंसार पे टैक्स ले रहा है, कटा रहा है, भंसार कटा रहा है। अरे कि नियम सरकार ने लगाई नहीं है, नहीं लगा, अभी नहीं लगा रहा है वहाँ पर, लगा रहा है वहाँ पर। लगाएगा। लगाएगा। अभी तो पुलिस प्रशासन घेर रहा है सब, घेर रहा है। हाँ। तो देखिए जितने लोगों से मिल रहे हैं उनकी तरह तरह की बातें आ रही है। कोई कह रहे हैं कि फेक है, कोई कह रहे नहीं ले रहा है, कोई कह रहे ले रहा है। नेपाल में चल क्या रहा है, जब नेपाल में प्रवेश करेंगे, यहाँ के नेपाल के जो कोई नेता मंत्री हैं उनसे बात करेंगे, तभी पता लगेगा कि नेपाल में चल क्या रहा है। आखिर पब्लिक क्यों नहीं समझ पा रही है और पब्लिक को नेपाल सरकार कैसे समझा नहीं पा रही है। कन्फ्यूजन चल रहा है क्या इस बात में? चल नहीं रहा है। अच्छा दिलीप कुमार शाह। दिलीप कुमार साहब, बड़े बड़का एक्टर का नाम रखे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बरगनिया। बरगनिया। क्या कुछ खरीदारी करना है? सामान, दुकान का सामान लेना है। दुकान का सामान लाएंगे, लाने देगा आपको? थोड़ा थोड़ा करके ले आएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ले आएंगे। हमेशा लाते हैं? नहीं, कभी कभी। कितने तक खरीदारी करते हैं? 2-3 हजार के कर लेते हैं। अभी तो आपको सरकार ने कहा 100 रुपए में टैक्स लगेगा, आप 2,000 के ले जाएंगे? चोरा नुका कर ले जाते हैं। चुरा लेने चला आता है। बॉर्डर में कैसे चुरा लेंगे भाई? उधर उधर से ले जाएंगे, इधर इधर से हाँ, दूसरा तरह ले जाएंगे। मतलब बॉर्डर पे चकमा दे देंगे आप? देखिए पहला सख्त मिले हैं, लेकिन सच बोले हैं ये कि चुरा कर ले जाएंगे। यहाँ जो सुरक्षा बल है, मालूम है ये बॉर्डर है, यहाँ पर जो तीसरी आंख खुली रहती है, परिंदा पर नहीं मारेगा, प्रशासन होती है, आप कैसे चुरा लेंगे? दिखा के थोड़े से ले जाएंगे, इधर चेक करेगा, जाने देगा तो जाने का, ना वापस रिटर्न होगा। आप कह रहे चुरा के ले जाएंगे? रिटर्न होगा तो रिटर्न होगा। समस्या हो रही है, सरकार के फैसले में क्या कहेंगे? बालन साहब प्रधानमंत्री है। ये तो 70 अभी चल रहा है ना, पर अब देखिए क्या चलेगा, अब नहीं चलेगा तो हम लोग का नहीं मालूम है। नहीं मालूम? नहीं, हम लोग तो कमाने खाने वाला आदमी है। चलिए ठीक है, जाइए।